आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आज हम अपना उर्दू का सबक नंबर 20 कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि पढ़ेंगे। तो सबक शुरू करने से पहले हम इसके हाथ तालीम पढ़ लेते हैं। आहंग और ले के हवाले से अशार और नज़में सुनकर बता सकेंगे। तहरीर में अददी तरतीब 21-30 का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकेंगे। अपनी जमात के मेयार के मुताबिक इमला लिख सकेंगे। मतन में शामिल नए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसम नकरा और इसम मारफा की पहचान करके बता सकेंगे। मायने के लिहाज से मुतज़ाद अल्फाज को समझ कर बोल या लिख सकेंगे। किसी मौजू पर कम अज़ कम 10 जुमलों पर मुश्तमिल मरबूत इबारत लिख सकेंगे। अबलाग या दीगर ऐसे ही ज़राए से नज़में सुन या पढ़कर दूसरों को भी सुना सकेंगे। मौके की मुनासबत से आदाब गुफ्तगू, शुक्रिया, अफसोस और माजरत वगैरह का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, सोचें और बताएं बानी पाकिस्तान किनको जो कहा जाता है। तो बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए एक अलग वतन हासिल किया। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। क्या आप जानते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कानून की तालीम हासिल करने के लिए लिंक सिंध में इसलिए दाखिला लिया क्योंकि इसके दरवाजे पर दुनिया के अजीम कानूनदानों के नाम लिखे थे, जिनमें सबसे ऊपर नबी करीम फातिमुन नबीशीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक था। तो प्यारे बच्चों, आपने भी इसको हाईलाइट करना है और इसको याद भी करना है। प्यारे बच्चों, कायदे आज़म वो शख्सियत हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हमारे लिए एक अलग वतन हासिल किया और ये उनका हम पर एहसान है। तो अब हम इस नज़म की पढ़ाई करते हैं नज़्मे अंदाज से। तेरे ख्याल से है दिल शाद माँ हमारा, ताज़ा है जहाँ हमारी दिल है जवां हमारा। तेरी हिम्मतों से आज़ाद हम हुए हैं, खुशियाँ मिली हैं हमको, दिलशाद हम हुए हैं। आबाद है तुझी से ये गुलिस्तां हमारा, हम सो रहे थे तूने आकर हमें जगाया। फिरते थे हम भटकते रास्ता हमें बताया, तू रहनुमा हमारा, तू पासबां हमारा। तेरे ही हौसले से ताकत मिली है हमको, तेरी ही आबरू से इज्जत मिली है हमको। चमका है तेरे दम से कौमी निशां हमारा, हम जो कदम उठाएं आती है याद तेरी, हम जिस तरफ भी जाएं आती है याद तेरी। तुझसे रवा दवा है ये कारवां हमारा। तो प्यारे बच्चों, ये नज़म लिखी है सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने। प्यारे बच्चों, जिस तरह टीचर ने इनके मायने लिखे हैं अल्फाज के, आपने भी इनके मायने लिखने हैं और आपने इसमें से इस नज़म में से इमला की प्रैक्टिस भी करनी है अपनी नीट कॉपी पे। हमने सीखा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे मुहसिन हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों में अलग वतन हासिल करने का जज्बा उभारा। उन्हीं की जद्दोजहद से प्यारा वतन पाकिस्तान आज़ाद हुआ और हमें दुनिया में एक अलग कौम की हैसियत से पहचान मिली। पेज नंबर 141 पे है सरगर्मी नंबर 1, दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। अल्फाज मायने: आबरू, इज्जत, पासबां, हिफाजत करने वाला, मुहाफिज। इसके दो मायने हैं, आप कोई एक लिख सकते हैं। रवा दवा, जारी व सारी। भटकना, रास्ता भूलना, दिलशाद, दिल खुश होना, कारवां, काफिला। नज़म के मुताबिक बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर मिसरे दुरुस्त करके लिखें। ये बेतरतीब अल्फाज हैं, इनको हमने तरतीब से लिखना है मिली ही तेरी आबरू को हमसे इज्जत, तेरी ही आबरू से इज्जत मिली है हमको। इसी तरह आपने ये एक्टिविटी फिल करनी है प्यारे बच्चों। सरगर्मी नंबर 3 है दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। तो प्यारे बच्चों, इन सवालों के जवाब हम अपनी नीट कॉपी पे लिखेंगे। सवालात के जवाब लिखें। हमारा कौमी निशान किस तरह से चमका? हमारा कौमी निशान कायदे आज़म से चमका। तुझसे रवा दवा है ये कारवां हमारा से क्या मुराद है? तुझसे रवा दवा है ये कारवां हमारा से मुराद है कि हमारा काफिला कायदे आज़म की वजह से चल रहा है और हम
उन्हीं की वजह से तरक्की कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने ये अपनी नीट कॉपी पे सवाल जवाब प्यारी सी हैंड राइटिंग में लिखने हैं और इनको जुबानी याद भी करना है। मिलकर करें बात, आपस में बातचीत करें और बताएं कि कामयाब होने के लिए किन बातों पर अमल करना ज़रूरी है। तो आपने उन बातों की एक फहरिस्त बनानी है अपने फेलोज के साथ मिलकर। लफ्ज़ों का खेल, दिए हुए अल्फाज का दुरुस्त इमला लिखें और इन पर एराब लगाकर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से अदा करें। रास्ता, तो ये इमला के लिहाज से गलत है, हमने इसको पहले ठीक लिखना है, फिर हमने उन पर एराब लगाने हैं। रहनुमाई, तजवीज़, ज़िंदगी, अलामत, वर्षा। सरगर्मी नंबर 6, मिसाल के मुताबिक अल्फाज बनाएं और लिखें। 21, हमें इसको अददी तरतीब में लिखना है, अददी तरतीब में। 21, 21वां, 21वीं, 21वीं। 23, 23वां, 23वीं, 23वीं। 24, 24वां, 24वीं, 24वीं। तो आपने इसी तरह बाकी सरगर्मी भी हल करनी है। सरगर्मी नंबर 7, दिए हुए जुमले पढ़ें और इनमें से इसम मारफा और इसम नकरा अलग अलग करके मुतल्लिका खानों में लिखें। तो प्यारे बच्चों, इसम मारफा होता है किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम, और इसम नकरा होता है किसी आम शख्स या जगह का नाम। शख्स, जगह या चीज़ का नाम इसम नकरा होता है। अहमद स्कूल में पढ़ता है, इस नाम आ गया अहमद, तो वो इसम मारफा में जाएगा। और स्कूल कितने होते हैं, मतलब आम है, वो इसम नकरा में आएगा। अहमद स्कूल। गुलाब एक खुशबूदार फूल है, गुलाब इसम मारफा और फूल इसम नकरा। आपने इसी तरह बाकी जुमले भी पढ़ने हैं और इसम नकरा और इसम मारफा उनके मुतल्लिका खानों में लिखने हैं। अल्फाज को लकीर के ज़रिए से दुरुस्त मुतज़ाद से मिलाएं। ये अल्फाज हैं, ये उनके मुतज़ाद हैं। मुतज़ाद होते हैं उलट अल्फाज। तो आपने अल्फाज को उनके मुतज़ाद के साथ मिलाना है। आज़ाद, गुलाम। नया, पुराना। जवान, बूढ़ा। नाखुश, खुश। ताकतवर, कमज़ोर। दिया हुआ पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और पूछे हुए सवालात के ज़ुबानी जवाब दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे दोस्त थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत मालदार आदमी थे। प्यारे बच्चों, जिस तरह टीचर ने इसकी रीडिंग की है, आपने भी इसकी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से रीडिंग करनी है और इन सवालात के जवाबात देने हैं। आप इनके आगे लिख भी सकते हैं। मुसलमानों के पहले खलीफा कौन थे? हज़रत अबू बकर। कुछ नया लिखें। दिए हुए इशारों की मदद से बूझें कि ये किस शख्सियत के बारे में है। इस शख्सियत के बारे में 10 मरबूत जुमले लिखें। अजीम रहनुमा, मशहूर वकील, कराची, 11 सितंबर 1948, बानी पाकिस्तान, 25 दिसंबर 1876। तो ये शख्सियत है हमारे अजीम रहनुमा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपने उनके बारे में 10 जुमले अपनी रफ कॉपी पे लिखने हैं। आओ करें काम। लाइब्रेरी से नज़्मों की कोई एक किताब हासिल करके या इंटरनेट की मदद से कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मुतल्लिक़ कोई नज़्म पढ़ें और कमरा जमात में ले आहंग और तरन्नुम से पढ़कर सुनाएं। प्यारे बच्चों, ये एक्टिविटी आपने अपने फेलोज़ के साथ मिलकर करनी है। प्यारे बच्चों, जिस तरह टीचर ने ये सारी एक्टिविटीज़ हल की हैं, आपने इसी तरह अपनी किताब पे तमाम सरगर्मियाँ हल करनी है और इनको अच्छे से याद भी करना है। प्यारे बच्चों, इस नज़म को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि दुरुस्त, अहम और ले से नज़म पढ़ सकते हैं, तहरीर में अददी तरतीब का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी जमात के मुताबिक इमला लिख सकते हैं, इसम नकरा और इसम मारफा की पहचान जुमलों में कर सकते हैं, अल्फाज के मुतज़ाद जान गए हैं हम, और किसी भी मौजू के मुतालिक 10 जुमले लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इसको अच्छे से याद करना है पूरे लेसन को और रिटन प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।